उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल IIT NIT रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर। चलिए आज फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूं। इसमें एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आई है। तो चलिए वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। अगर आप कोई भी IIT में जैसे IIT कानपुर हो गया, IIT मंडी हो गया, या कोई भी IIT या NIT SB NIT सूरत या NIT दुर्गापुर या अभी जो भी NIT के रिसेंट में रिक्रूटमेंट आई है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें। यहाँ पे उससे रिलेवेंट सारे मटेरियल आपको अवेलेबल होंगे। वहाँ का क्वेश्चन पैटर्न, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, RTI रिप्लाई या जो भी इंफॉर्मेशन होगा यहाँ पे सबसे पहले अवेलेबल होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, वीडियो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें कौन सी पोस्ट के लिए? सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव, मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल के लिए 2022 के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। तो इसमें लिखा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब इंडियन नेशनल के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया है। तो चलिए हम लोग मेन चीज़ सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर है सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, या इसको SIB बोलते हैं। रैंक है कि क्या SIB, ये सिक्योरिटी असिस्टेंट है, एग्जीक्यूटिव है, MTS है, क्या है वो है। उसके बाद एक लोकल लैंग्वेज है, वैकेंसीज है विद रिजर्वेशन ब्रेकअप। चलिए तो ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है अगरतला के लिए सब्सिडी, टोटल लगभग 37 या 36 सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB हैं। तो उसमें हर एक SIB के लिए आपको अलग अलग लैंग्वेज चाहिए होता है। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के लिए अलग वैकेंसी है, MTS के लिए अलग वैकेंसी है, हर एक SIB के लिए। तो आप देख सकते हैं टोटल आपको 37 SIB हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसे कि अपने अपने SIB का आप लोग डिटेल देख लीजिएगा। जैसे अगरतला हो गया, अहमदाबाद, ऐजवाल, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, गंगटोक, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोहिमा, कलिम्पोंग, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी और विजयवाड़ा। टोटल इतने SIB हैं। तो टोटल मिलाकर आपको 1521 पोस्ट आपको आए हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के लिए। MTS के लिए टोटल 150 पोस्ट आए हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ से आप अपने SIB का देख लीजिएगा, जिस SIB से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको एक लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो आप हर एक SIB का लोकल लैंग्वेज आपको मेंशन है, इसमें से एक लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे हम दिल्ली के बारे में बात करते हैं, दिल्ली में काफ़ी वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको दिल्ली में ही है। तो दिल्ली के लिए देखिए, दिल्ली के लिए आपको हिंदी पंजाबी, ये रहा 11 नंबर पे दिल्ली है। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS, यहाँ पे हिंदी पंजाबी या उर्दू तीनों में से एक आना है। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में UR अनरिजर्व में आपको 270 वैकेंसी है, OBC में 67 है, SC में 43 है, ST में आपको 21 है, EWS में 27 है। टोटल 270 वैकेंसी है दिल्ली के लिए। तो हर एक SIB के लिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक बात कर लिया हमने। टोटल आपको 1521 हो गया सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। MTS के लिए 150 वैकेंसी हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। चलिए इसके पे स्केल्स के बारे में बात करते हैं। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव हो गया आपको जनरल ग्रुप C में आता है, ठीक है। लेवल 3 की पोस्ट है और आपकी स्टार्टिंग पे स्केल होगी आपकी 21,700 से 69,100 पे लेवल 3 की है। और MTS के लिए लेवल 1 की है, इसका है बेसिक है आपको 18,000 से 56,900 रुपया। द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलावेंसेज, इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावेंसेज मिलते हैं वो भी आएंगे। और भी देखिए इसमें नोट में लिखा है स्पेशल सिक्योरिटी अलावेंस 20% ऑफ द बेसिक, मतलब
बेसिक का 20% और, मतलब 21,700 का 20% निकाल लीजिएगा आप, लगभग 4340 रुपया और जुट जाएगा। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेज 20% इस सैलरी के अलावा और अदर गवर्नमेंट अलाउंसेज भी मिलेंगे। कैश कंपनसेशन इन लीव ऑफ परफॉर्मेंस ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू द सीलिंग ऑफ 30 डेज। तो कैश कंपनसेशन आपको मिलेगा अगर आप कोई भी हॉलीडे पे ड्यूटी करते हैं 30 दिन के अलावा महीने का, तो उसके अलावा आपको 30 दिन के अलावा तो उसके मैंने हॉलीडे पे अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलेगा। चलिए तो देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। मैट्रिकुलेशन 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब 10th पास होना चाहिए। पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। अगर आप जिस स्टेट से जिस SIV के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस स्टेट में है तो इस स्टेट का आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरी बात है कि नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज या डायलेक्ट मेंशन्ड एबव टेबल ए एबव अगेंस्ट ईच SIV। यानी हर एक SIV में आपको एक लोकल लैंग्वेज, जैसे कि देखिए आपको विजयवाड़ा में तेलुगु है या वाराणसी में हिंदी है या ऊपर जो भी एक SIV है उसमें लोकल लैंग्वेज का लिस्ट दिया हुआ है, उसमें से एक लैंग्वेज आपको आना ही आना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, ये डिजायरेबल है, आपको इसेंशियल नहीं है। ये आपको होगा तब भी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। काफ़ी कैंडिडेट्स टेंशन में आ जाते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा है फील्ड एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस आपको लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपने 10th किया है और आपके पास डोमिसाइल है और एक लैंग्वेज अगर आपको आता है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। चलिए अब एज लिमिट के बारे में देखते हैं। एज लिमिट क्या होने वाली है। तो एज लिमिट में सबसे पहले सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के लिए नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स ऑन 25/11/2022। 25 नवंबर 2022 तक आपको 27 साल से ज़्यादा एज नहीं रहना चाहिए सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के लिए। MTS जनरल के लिए आपको 18 से 25 साल तक एज रहना चाहिए 25/11/2022 तक। 18 से 25 MTS के लिए और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 27 ईयर। और बाकी इसमें जो पॉइंट्स हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। रिलैक्सेशन के बारे में लिखा हुआ है, PWD को रिलैक्सेशन है जो भी, तो अगर आप इस कोटा में पढ़ते होंगे तो इसमें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे आते हैं सर्विस लायबिलिटी, मतलब आप का कहीं पे पोस्टिंग हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पे आपको यू आर लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पहला टायर 1 होगा 100 मार्क्स का, तो उसमें दोनों के लिए कॉमन होगा। आपको MTS के लिए भी और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी दोनों के लिए कॉमन होगा। टोटल 20-20 मार्क्स के 5 सेक्शन होंगे। पाँचों सेक्शन में देखिए पहला होगा आपको जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन रहेगा, क्वांट का 20 क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स एप्टीट्यूड का या लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग मिला के आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा और 20 क्वेश्चन आपको जनरल स्टडीज़ का रहेगा। 1/4 आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा। 1/4 मीन्स एक नंबर का ये 1 मार्क्स मिलेगा आपको सही क्वेश्चन के लिए, और रॉन्ग करने पे 1/4। सेम SSC का पैटर्न है, बस थोड़ा सा ये आया है कि इसमें आपको 5 सेक्शन दे दिया है, माने SSC का पहले वाला पैटर्न। अभी तो SSC का नया पैटर्न चेंज हुआ है, तो नहीं SSC का जो पहले वाला 1 घंटा में 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है और आपको 5 सेक्शन है। तो आप टायर 1 आपको कॉमन है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए, ठीक है। अब टायर 2 में चलते हैं। टायर 2 भी आपको कॉमन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS दोनों के लिए। टायर 2 आपको 2 पार्ट में है, ठीक है, तो पहला पार्ट दोनों के लिए कॉमन है। हाँ, तो टायर 2 के पहले 2 पार्ट में होगा। तो टायर 2 का पहला पार्ट में है आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो उसमें आपको क्या होगा, एक पैसेज 500 वर्ड का दिया रहेगा, तो उसको आपको लोकल वर्ड से इंग्लिश में चेंज करना हो सकता है या इंग्लिश से लोकल डायलेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें चेंज करना हो सकता है, मैंने उसको ट्रांसलेट करना हो सकता है। तो 1 घंटे का ये भी रहेगा, आपको 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों के लिए कॉमन रहेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS के लिए,
ठीक है। उसके बाद हाँ, टायर 2 का पार्ट 1 था, वो दोनों के लिए कॉमन था, और पार्ट 2 जो है आपको केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए रहेगा, मतलब स्पोकन एबिलिटी, या इसको आप बोल सकते हैं इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, ठीक है ना। तो ये आपको 10 मार्क्स का रहेगा, इसका कुछ टाइमिंग नहीं है, बस आपका इंटरव्यू है 10 मार्क्स का रहेगा। टायर 3 होगा आपको, टायर 3 आपको है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, ये 50 मार्क्स का होगा। द टायर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, टायर 2 का जो एग्ज़ाम है क्वालिफाइंग इन नेचर। द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ टायर 2 इज 20 आउट ऑफ 50, मतलब जो टायर 2 है स्टेज 1 मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 50 मार्क्स का होगा, उसमें से 20 नंबर ला के आपको क्वालिफाई करना होगा, और आपका जो ये टायर 3 का मार्क्स आपको ऐड होगा। चलिए ठीक है। यहाँ के बाद आपको हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है। एग्जामिनेशन अप्लाई करने का डेट 5/11/2022 से शुरू होगा 25/11/2022 तक। आज अभी तो अक्टूबर चल रहा है, 28 अक्टूबर चल रहा है, तो अभी टाइम है, तो 5/11 से शुरू होगा, 20 दिन के लिए आपको विंडो ओपन रहेगा, ठीक है। तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी वैकेंसी भी है, लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी है, और 2-250 इसकी 150 शायद MTS की वैकेंसी है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फ़ी है मतलब आपको टोटल मिला के 50 रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज और 450 एग्जामिनेशन फ़ी 50 है, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450 है, टोटल मिला के आपको लगभग 500 रुपये पेमेंट करना है। और ये सब बाकी जो डिटेल्स है आप उसको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर्म 25/11/2022 11:59 11:59 मतलब लगभग 12 बजे तक आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 5/11 से शुरू हो गया। एक और बात लिखा हुआ है, वार्निंग, इट हैज़ बीन नोटिस दैट सम unscrupulous elements आर फ्रॉडेंटली इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ वेरियस पोस्ट इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब बहुत अवांछनीय तत्व जो हैं वो फ्रॉड करके या MHA का या इसका फॉर्म भरवा रहे हैं, तो उसमें नहीं पढ़ना है। इसमें बोल्ड मार्क में लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई थ्रू द वेबसाइट ऑफ MHA ओनली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ही वेबसाइट पे अप्लाई करना है। ये वेबसाइट है www.mha.gov.in, तो यहीं से अप्लाई करना है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इस वैकेंसी को मिस मत करिएगा और इस वैकेंसी को भर दीजिए और SSC की भी तैयारी करते रहिए। और कुछ मेरे दोस्त जो IIT ISM का एग्ज़ाम दिए थे उनका वो भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनका भी रिज़ल्ट अगले वीक आने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। रिज़ल्ट आने वाला है और आपको अगले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और जल्द ही अगली वीडियो आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।